वेलकम बैक दोस्तों। आज हम अपने प्लेयर को देने वाले हैं मूवमेंट, फ्लिप और जंप, और वो भी इन जस्ट 6 मिनट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कोडिंग के लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी होंगी। एडिट पे जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, एक्सटर्नल टूल्स के अंदर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर में जो भी एडिटर पसंद आए सिलेक्ट कर लो। नहीं दिख रहा तो ब्राउज से फाइंड आउट भी कर सकते हो। मैंने अभी विजुअल स्टूडियो कोड सिलेक्ट कर रखा है। स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए एसेट्स व्यू में आ जाओ, राइट क्लिक करके क्रिएट में फोल्डर क्रिएट कर लो। इस फोल्डर को मैं स्क्रिप्ट्स का नाम देने वाला हूँ। इसी के अंदर राइट क्लिक करके स्क्रिप्टिंग में जाके एक मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लो। मैं इसको प्लेयर कंट्रोलर का नाम देने वाला हूँ। सिंपली डबल क्लिक करके अपनी स्क्रिप्ट को ओपन कर लो। हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले इन भद्दे कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। मैं 2 हेडर फाइल्स ऐड करने वाला हूँ यूजिंग system.collection और यूजिंग system.collection.generic, क्योंकि हम सिस्टम के कुछ फंक्शन जैसे कि वेरिएबल्स का यूज करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते साथ ही स्टार्ट मेथड के अंदर लिखा हुआ कोड एक दफ़ा और अपडेट वाला हर फ्रेम पे रिपीट होगा। अब हमें बनानी है मूवमेंट वेरिएबल्स। फर्स्ट होने वाला है एक फ्लोट हॉरिजॉन्टल जो हमें प्लस या -1 वैल्यू देगा। सेकंड है फ्लोट स्पीड जो कि 8f, और थर्ड है फ्लोट जंप पावर जिसको 16f रखने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक बोलियन बनाऊंगा जिसका नाम है इज फेसिंग राइट जो कि ट्रू होने वाला है। हमने मूवमेंट वेरिएबल्स बना लिए हैं, तो अब हम इसको जल्दी से एक कमेंट भी दे देते हैं। रेफरेंसेस का कमेंट डालते हैं। रेफरेंसेस में हमें एक रिजिड बॉडी 2D जिसको मैं RB कहने वाला हूँ, एक ट्रांसफॉर्म जिसको ग्राउंड चेक, और एक लेयर मास्क जिसको मैं ग्राउंड लेयर का नाम देने वाला हूँ। फिलहाल ये सब प्राइवेट वेरिएबल्स हैं जिनको फंक्शन के बाहर की चीजें एक्सेस नहीं कर सकती, इसलिए मैं इनको जल्दी से सीरियलाइज्ड फील्ड बनाने वाला हूँ। स्टार्ट मेथड को डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अपडेट फंक्शन के अंदर मूवमेंट को इंप्लीमेंट कराते हैं। मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल इक्वल इनपुट डॉट गेट एक्सेस रॉ, और ब्रैकेट में इसको पैरामीटर दिया है हॉरिजॉन्टल। राइट एरो की प्रेस होने पे ये लाइन +1 और लेफ्ट पे -1 वैल्यू देने वाली है। हमने प्लस या -1 के जरिए डायरेक्शन फाइंड कर लिया था, लेकिन अभी तक मूवमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो जल्दी से फिक्स्ड अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर मूवमेंट को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने लिखा है rb.linear velocity, जिससे हमें इस रिजिड बॉडी का यानी अपने ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट मिल जाएगा। मैं इसको असाइन करने वाला हूँ एक न्यू वेक्टर 2 जिसका x कंपोनेंट हम मूव करना चाहते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होने वाला है, यानी कि अगर ये राइट होगा तो +1, लेफ्ट होगा तो -1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी स्पीड के साथ। और y कंपोनेंट को मैं सेम रखना चाहता हूं, तो rb.linearvelocity.y लिखने वाला हूं। अब हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट मूव कर पा रहा है। चलिए इसमें एक फ्लिप ऐड करते हैं। जल्दी से हम एक प्राइवेट वॉइड फ्लिप मेथड क्रिएट कर लेते हैं, और इफ चेक में हम देखेंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल इनपुट 0 से छोटा यानी कि -1 तो नहीं है, यानी कि हम लेफ्ट की प्रेस कर रहे हैं, और अगर साथ ये इज फेसिंग राइट है तो हमने इसको फ्लिप करना है। और में हम यही बात रिवर्स करके लिख देंगे कि अगर इनपुट 0 से बड़ा है और ये राइट पे नहीं मुड़ा हुआ। इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहली लाइन इज फेसिंग राइट इज इक्वल टू नॉट इज फेसिंग राइट होने वाला है, क्योंकि अब ये फ्लिप हो चुका है। फिर मैं एक वेक्टर 3 बनाने वाला हूँ जिसका नाम लोकल स्केल है, और ये इस प्लेयर के ट्रांसफॉर्म लोकल स्केल के इक्वल होने वाला है। और इस लोकल स्केल के x कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई इक्वल कर देंगे -1f से। इस फ्लिप को प्लेयर पे इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल लिखेंगे, और जो हमने लोकल स्केल क्रिएट किया था उसके इक्वल रख देंगे। फ्लिप इंप्लीमेंट हो गया है। अब जिस डायरेक्शन में हमारा प्लेयर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में फेस भी करेगा। हम चाहते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हो तो वो जंप करे, और जब वो एयर में हो तो वो फॉल करे। इस काम को करने के लिए हम एक बुलियन मेथड इज ग्राउंडेड बना देंगे जो हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा डिपेंडिंग ऑन कि हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है कि नहीं। हम फिजिक्स 2D का ओवरलैप सर्कल मेथड यूज करने वाले हैं। बेसिकली हमारे प्लेयर के पांव पे एक सर्कल बना देगा और बताएगा कि वो सर्कल किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच हो रहा है कि नहीं। इसको सबसे पहला पैरामीटर पोजीशन का चाहिए, तो हम एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड चेक की पोजीशन इसको देने वाले हैं। फिर इसको एक रेडियस चाहिए सर्कल के लिए, तो 0.2f का स्मॉल रेडियस देने वाले हैं। लास्ट में इसको चाहिए वो लेयर जिसके साथ टच होने पर ये यस का ऑप्शन देगा, तो मैं लिखने वाला हूँ ग्राउंड लेयर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वही वेरिएबल्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किए थे। अब हमें इस लाइन की स्टार्टिंग में रिटर्न लिखना होगा जिससे ये ट्रू या फॉल्स का आंसर हमारे फंक्शन को दे दे। हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा प्लेयर ग्राउंड को टच कर रहा है या नहीं। एक्चुअल में जंप को इंप्लीमेंट करना बहुत सिंपल है। हम अपडेट मेथड के अंदर एक इफ कंडीशन बनाएंगे जिसमें हम इनपुट डॉट गेट बटन डाउन और जंप लिखने वाले हैं, यानी कि जंप बटन यानी स्पेस बार प्रेस हो रही है कि नहीं, और हम चेक करने वाले हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इज ग्राउंडेड है या नहीं। और फिर जिस तरह से हमने इसको x एक्सिस पे मूवमेंट असाइन की थी वैसे ही rb.linear velocity लिखेंगे, इसको न्यू वेक्टर 2 असाइन करेंगे, rb.linear velocity.x लिखेंगे, यानी x कंपोनेंट तो हमें सेम ही चाहिए लेकिन y में हम जंप पावर लिख देंगे। else if के अंदर मैं यही कोड दोबारा लिखने वाला हूँ। इस दफ़ा मैं गेट बटन डाउन की बजाय गेट बटन अप लिखने वाला हूँ, और जहाँ पे हमने जंप पावर लिखी थी उसको मैं 0.5f से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड के ऊपर टच कर रहा है और आपने अभी स्पेस का बटन रिलीज किया है तो वो एक छोटी सी जंप और लेगा, जिससे आपका ये जंपिंग इफेक्ट और भी रियलिस्टिक लगेगा। हमने फ्लिप फंक्शन तो बनाया था बट उसको कहीं पे भी इंप्लीमेंट नहीं किया, तो इस कोड के जस्ट अबव में फ्लिप फंक्शन लिखने वाला हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने यूनिटी एडिटर में। हमारे प्लेयर ऑब्जेक्ट के पास एक बॉक्स कोलाइडर 2D होना चाहिए। इस टॉगल से हम इसका कोलाइडर मास्क चेंज भी कर सकते हैं। एक कोलाइडर जब दूसरे कोलाइडर के साथ टकराता है तो इन ऑब्जेक्ट्स को पता चल जाता है, इसलिए हमारे सभी ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स के पास भी एक बॉक्स कोलाइडर 2D होना चाहिए। वापस अपने प्लेयर
ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। हमने इसको दी है एक रिजिड बॉडी 2D, जहाँ पे ग्रेविटी स्केल को 4 रखा है, कोलिजन डिटेक्शन को कॉन्टिन्यूस, स्लीपिंग मोड को नेवर स्लीप और इंटरपोलेट को इंटरपोलेट रखा है। मैंने कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर फ्रीज रोटेशन में Z एक्सिस को टिक कर दिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो। यहाँ पे पहले से एक स्क्रिप्ट ऐड हुई है, जल्दी से इसको रिमूव कर देते हैं। ऐड कंपोनेंट पे जाके प्लेयर कंट्रोलर लिखेंगे और अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को ऐड कर देंगे। हमारी स्क्रिप्ट 3 पैरामीटर्स मांग रही है, ये वही हैं जो हमने सीरियलाइज्ड फील्ड के अंदर ऐड किए थे। सबसे पहले इसको एक रिजिड बॉडी 2D चाहिए, तो हम अपने प्लेयर ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है ग्राउंड चेक ऑब्जेक्ट का, तो जल्दी से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको ग्राउंड चेक का नेम दे देते हैं, इसको अपने प्लेयर का चाइल्ड बना देते हैं और इसको अपनी प्लेयर की फीट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। इसको ड्रैग करके स्क्रिप्ट की फील्ड के अंदर प्लेस भी कर देते हैं। नेक्स्ट हमने एक ग्राउंड लेयर ऐड करनी है, तो जल्दी से लेयर्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऐड लेयर के ऑप्शन को क्लिक कर लो। यहाँ पे किसी भी एम्प्टी फील्ड के अंदर ग्राउंड वर्ड टाइप कर लो। हमने ग्राउंड लेयर क्रिएट कर ली है। अपने प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट को ये लेयर असाइन कर दो। ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा तो यस कर दो। अब तुम देख सकते हो कि तमाम ही ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को ये लेयर मिल चुकी है। अपने प्लेयर ऑब्जेक्ट की स्क्रिप्ट में भी ये लेयर असाइन कर दो। अब अपनी गेम को रन करके देखते हैं। हमारा प्लेयर मूव कर रहा है, जंप कर रहा है और इसकी स्प्राइट फ्लिप भी कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डैश मैकेनिक्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।